प्यारे बच्चों, ये 12वीं आर्ट्स का उसका हिस्ट्री का है। चैप्टर है 11, जन विद्रोह और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो ये क्या है? जन विद्रोह मतलब जनता का विद्रोह। 1857 में किसका राज था भाई? अंग्रेजों का राज था। उसके खिलाफ विद्रोह किस प्रकार हुआ? जैसे 1857 का विद्रोह तुमने पढ़ा होगा पहली क्लासों में, 8वीं 9वीं में। देखो भैया, फिरंगी, ये कुछ ऐसे शब्द है जो क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है? तो उसका मतलब क्या है? अब जैसे फिरंगी है, तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रेंच, जिसे फ्रांस नाम पड़ा है, से निकला है। हिंदी और उर्दू में पश्चिमी लोगों का मतलब अंग्रेज़ों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता था। तो क्या कह दिया? अगवे फिरंगी आ गए, वह मारो फिरंगियों को। रेजिडेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता है। उसे ऐसे राज्यों में नियुक्त किया जाता था जो अंग्रेज के प्रत्यक्ष शासन में नहीं था, लेकिन आश्रित राज्य होता था। मतलब अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, लेकिन आश्रित था, अंग्रेजों के आश्रय पर था। सहरी, रोजे, रमज़ान महीने के व्रत के दिनों में सूरज निकलने से पहले का भोजन, सहरी, रोजे। गवर्नर जनरल, भारत में ब्रिटिश सरकार का मुख्य पर्सन गवर्नर जनरल कहलाता था। वायसराय भाई, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को भारतीय रियासतों के लिए वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का अर्थ था प्रतिनिधि, यानी इंग्लैंड के ताज का प्रतिनिधि। बादशाह, मुगल शासक बादशाह कहलाते थे। इसका मौलिक शब्द है बादशाह, जिसका अर्थ है शाहों का शाह। बादशाह चकती तुर्की का शब्द है, फारसी में यह बादशाह बन जा गया। बादशाह तुर्की का है और फिर फारसी भाषा में बन जाता है, ठीक है भाई। बेरग, सैनिकों का सैनिक छावनी में निवास स्थान कहेंगे बेरग। छावनी, सेना का स्टेशन जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। सेना का स्टेशन जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी, ठीक है भाई। अब है, देखो ये क्वेश्चन है आगे। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक का बहुत सारे स्थान पर विद्रोही सिपाहियों के नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्या आग्रह किया? कि बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाही या सैनिकों के नेतृत्व संभालने के लिए पुराने अपने शासकों से आग्रह किया गया कि वे विद्रोह का नेतृत्व प्रदान, क्योंकि वे जानते थे कि नेतृत्व व संगठन के बिना अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया जा सकता। यह बात सही है कि सिपाही जानते थे कि सफलता के लिए राजनीतिक नेतृत्व जरूरी है। वे सिपाही मेरठ में विद्रोह के तुरंत बाद दिल्ली पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता बनाया। वह वृद्ध था, बादशाह तो नाम मात्र का ही था। स्वाभाविक तौर पर वह विद्रोह की खबर से बेचैन और भय था। वह अंग्रेजों की नीतियों से वह त्रस्त तो था, फिर भी विद्रोह के लिए तैयार वह तभी हुआ जब सैनिक शाही शिष्टाचार का अवहेलना करते हुए दरबार तक आ चुके थे। सिपाहियों से घिरे बादशाह के पास उनकी बात मानने के लिए कोई चारा नहीं था। अन्य स्थानों पर भी सिपाही ने विद्रोह किया और फिर नवाबों और राजाओं को नेतृत्व करने के लिए विवश किया। नवाबों और राजाओं को इसके लिए क्या किया भाई? विवश किया। अब देखो भाई, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिससे यह पता चलता है योजनाबद्ध और संभावित ढंग से काम कर रहे थे। इस बात के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि सिपाही विद्रोह को योजनाबद्ध एवं समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। विभिन्न छावनियों में विद्रोही सिपाहियों के बीच
सूचनाओं का आदान प्रदान था। चर्बी वाले कारतूसों की बात तभी सभी छावनियों में पहुंच गई। बहरामपुर से शुरू होकर और फिर अम्बाला और मेरठ में विद्रोह की चिंगारियां भड़की। इसका अर्थ है कि सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही, सिपाही बगावत के मंसूबे घट रहे थे। इसका एक और उदाहरण यह है कि जब मई की शुरुआत में 7वीं अवध इरेंगुसर केवलरी में नए कारतूसों का नए कारतूस करने से मना कर दिया तो 48वीं 1958 लेकर हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला किया है और 48वीं 1958 के आदेश प्रतिबद्ध किया। अच्छा, सिपाहियों की बैठकों के कुछ सुराग मिलते हैं। हालांकि बैठकों में वे कैसी योजना बनाते थे इसके परिणाम नहीं हैं, फिर भी कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं कि इन सिपाहियों को दर्द एक ऐसा था। अधिकांश उच्च जाति के थे और उनकी आजीवन शैली भी मिली। स्वाभाविक है कि वे अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेते होंगे। चार्ल्स बॉल उन शुरुआती इतिहासकारों में से जिसने 1857 की घटना पर लिखा कि इसमें उन पंचायतों का उल्लेख किया है जो कानपुर सिपाही लाइन में रात को होती थी, जिसमें मिलिट्री पुलिस के कप्तान कैप्टन हेसे की हत्या के लिए 41वीं नेटिव फैक्ट्री के विद्रोही सैनिकों ने उन सिपाही पर दबाव डाला जो उस कप्तान की सुरक्षा के लिए तैनात थे। अच्छा, अब देखो, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। एकता स्थापित करना। अब देखो भाई, विद्रोहियों की सोच में सभी भारतीय सामाजिक समुदाय में एकता अवश्य थी। विशेष तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। उनकी घोषणाओं में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया। नंबर एक, जाति व धर्म का भेद किए बिना विदेशी राज के विरुद्ध समाज के सभी समुदायों का आह्वान किया गया। दूसरा है, अंग्रेजी राज में पहले मुगल काल में हिंदू मुसलमानों के बीच रही सहअस्तित्व की भावना का बखान भी किया। इस लाभ की दृष्टि से इस युद्ध को दोनों समुदाय के लिए एक समान बताया। चौथा है, बादशाह बहादुर शाह की ओर से की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीरों दोनों की दुआई देते हुए संघर्ष में शामिल होने की अपील की गई। नंबर 5, विद्रोह के लिए समर्थन जुटाने के लिए 3 भाषाएं हिंदी, उर्दू और फारसी में अपील जारी की गई। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। नंबर 1, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कंपनी सरकार के समस्त ब्रिटिश साधनों को संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए एक सुनिश्चित योजना बनाई। 15 मई और जून 1857 में समस्त उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगाया गया। साथ ही विद्रोह को कुचले जाने वाली सैनिक टुकड़ियों के अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए। तीसरा, एक सामान्य अंग्रेज को भी उन भारतीयों पर मुकदमा चलने में सजा देने का अधिकार था जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। सामान्य कानून प्रक्रिया के अभाव में केवल मृत्युदंड को ही सजा दी जा सकती थी। चौथा है, सबसे पहले दिल्ली पर पुनर्धिकार की रणनीति अपनाई गई। कैनिंग जानता था कि दिल्ली के पतन से विद्रोहियों की कमर टूट जाएगी। साथ ही देशी शासकों और या जमींदारों का समर्थन पाने के लिए उन्हें लालच दिया गया। 5वां, हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिक तनाव भड़काकर विद्रोह को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब है ये, हाँ, लघु और निम्नात्मक है। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसने तालुकदार जमींदारों क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये अवध वाला। तो ये क्या है, अवध में विद्रोह अपेक्षाकृत सबसे व्यापक था। इस प्रांत में 8 डिवीज़न थे, उन सभी में विद्रोह व यहाँ किसान व दस्तकार तालुकदार नवाबी परिवार से तो इसमें भाग लिया।
और हर एक गांव से लोग विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है भाई।